छोड़ करके कृष्ण आज मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रजवासी पीछे दौड़ रहे हैं, कन्हैया नहीं रह सकते हम तुम्हारे बिना, हमें छोड़ करके मत जाओ। आज यहाँ रोते रोते कृष्ण जी कहते हैं कि भैया बस यही समझो, संसार में कोई किसी का नहीं है, संसार में सब स्वार्थ के नाते हैं, स्वार्थ की सब चाल जगत में, झूठो मोह करो मन भारो, माँ पित पूत पिता सब बंधु मगरी को सो जाना। संसार में हमारे संबंध कैसे होते हैं? जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और आप ही खा जाती है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक व्यक्ति का वही संबंध है। जब तक जीव का स्वार्थ है तब तक उसका संबंध है। कश्य माता कश्य पिता कश्य भ्राता सहोदर, कौन किसकी माता, कौन किसके पिता, कौन किसके भाई, सब केवल स्वार्थ की चाल है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे? एक डाल 10 पक्षी बैठे निस्भर करत गुजारो, और आप जगो ढूंढत सब पथ को कुबेरी को काको कहते। जिस प्रकार से मैया संसार की वही रीति है, जैसे एक पक्षी डाल पर बैठ करके अनेकों पक्षी बैठे हैं, रात भर एक ही वृक्ष पर रात व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रातः काल होते ही अपनी अपनी दिशाओं में दाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही हम जीवात्मा की स्थिति है। संसार में आते हैं, कुछ दिन के लिए संसार में परिवार में रह करके फिर कोई कहीं उड़ जाता है, कोई कहीं उड़ जाता है, कोई कहीं उड़ जाता है। फिर कोई किसी की माता नहीं रहती है, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की बहन नहीं। बस कुछ दिन के लिए यहाँ आकर के माता हम अपने इस स्वार्थ में जीवन में भैया बोले कुछ सत्य नहीं है संसार में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार तो झूठा है, ब्रह्म सत्य है, उसकी भजना करो, बस उन्हीं का स्मरण करो। परंतु अनेकों प्रकार से यहाँ उपदेश करके ब्रजवासियों से कहते भैया मैंने अपनी गैयाओं को बहुत स्नेह किया है, अपनी गायों से बहुत प्रेम किया है, मेरी गायों को ऐसे चराते रहना। आज न जगन नयन लियो सब। नंद बाबा से कहते बाबा मेरी गैयाओं को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी गायों को कष्ट हुआ मानो कि मेरे हृदय को कष्ट होगा। परंतु ये वही गाय है कृष्ण के समय की। आज हम लोग जाने कितने कितने अत्याचार करते हैं गायों पर। गाय कट रही है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। जिन गायों को श्री कृष्ण ने अपने हाथों से महाराज स्नान करा के अपने हाथों से चराने के लिए ले जाते थे, आज उन गायों पर अत्याचार होता है। हम लोग देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए, गाय सेवा होनी चाहिए। होता है कहीं अब यहाँ तो जगह का कई जगह का अभाव भी होता है, कहीं कहीं नहीं गाय रख पाते, लेकिन गाय नहीं रख पाती तो कम से कम एक गाय को महाराज गोद लिया जाए, गौशाला में जाकर के गाय के निमित्त जो बन सके वो सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि माँ कोई किसी का नहीं है। ब्रजवासियों को बहुत स्नेह प्रेम से महाराज सांत्वना देकर के आज यहाँ पर भगवान ब्रज में ही अपनी बंसी और मुकुट को छोड़ करके मथुरा के लिए चले गए। आज भी बंसी मुकुट ब्रज में रखे हुए हैं भगवान के दिए हुए। 5,500 वर्ष पूर्व भगवान अपना मुकुट और बंसी देकर के गए थे ब्रजवासियों को। बोले ये परंपरा है, इसका निर्वाहन करो। क्यों? कलिकाल में तो जीव हमको कुछ समझेगा नहीं, इसलिए आप जिस ब्रजवासी बालक पर इस मुकुट को धारण कराओगे मानो उतनी देर के लिए मेरा स्वरूप उस बालक में आ जाएगा। आज भी करहला में एक दिन महाराज होता है तो वही भगवान के द्वारा जो दिया हुआ मुकुट है वो बैंक में है, सरकार के अधीन, वहां से आता है, आकर के महाराज होता है ब्रजवासियों बालकों पर वो धारण कराया जाता है। भगवान अपने मुकुट और बंसी को वहीं छोड़
आज मथुरा के लिए आ गई। ब्रजवासियों को रोता बिलखता जब तक रथ चलता रहा, जब तक उसकी ध्वजा दिखती रही, तब तक ब्रजवासी भी खड़े खड़े रोते रहे। चलो हमारा कन्हैया बड़ो निष्ठुर है, हम छोड़ के चलो। आज यहाँ मथुरा की सीमा में जैसे प्रस्थान किया है अक्रूर जी ने, आकर के यमुना किनारे अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण बलराम तुम्हें भूख लगी होगी भैया, तुम कुछ खा लो, मैं तब तक यमुना स्नान कर लेता हूँ, अपनी संध्या बंदन कर लेता हूँ। यहाँ यमुना में स्नान जैसे अक्रूर जी ने किया तो क्या दिखते महाराज, यमुना किनारे जिन कृष्ण बलराम को बिठाकर गए थे वही कृष्ण बलराम यमुना में अंदर दिखाई दिए। बाहर निकल के देखा तो कृष्ण बलराम बाहर बैठे हैं, यमुना में डुबकी लगाई, यमुना में वही कृष्ण बलराम। चक्कर में पड़ गए अक्रूर जी, पूछा कि भगवान ये सब क्या है? भगवान हंसने लगे, कहने लगे अक्रूर जी ये ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, इनको नहीं छोड़ सकता मैं कभी। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरी जीवन प्राण, इन्हें ना नेक विसार हो, वो नंद बाबा किया, मैंने बाबा की सौगंध खाई है, इन ब्रजवासियों को तो कभी छोड़ ही नहीं सकता मैं। बोले आप जो यमुना में देख रहे हैं ना, ये यमुना में वही ब्रज के कृष्ण बलराम हैं, और हमको आप जो लेकर के जा रहे हो हम वसुदेव नंदन हैं, वो नंद नंदन है, हम वसुदेव नंदन हैं, ब्रजवासियों को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर मोह दूर हुआ है अक्रूर जी का। इस प्रकार से यहाँ पर मथुरा में लाकर के यमुना मार्ग में कृष्ण बलराम को ठहरा दिया। अब यहाँ पर साथ में नंद बाबा भी आए हैं, ब्रजवासी भी आए हैं कि लाला को मेला दिखाएंगे और पुण्य व्रत के लिए ले आएंगे। अब जैसे यहाँ निवास किया है तो कृष्ण बलराम कहते बाबा हम शहर घूमना चाहें, हमने कभी शहर ना देखियो, एक शहर में घूम के आवे। बाबा कहे कि लाला देख तुम गांव के बालक हो, ब्रजवासी हो, शहर में घूमो नहीं जानो, अरे कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे जानो चाहिए, कैसे तुमको नहीं आवे भैया यही रहो ना बाबा हम तो जाएंगे। आज यहाँ मथुरा भ्रमण के लिए कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में जाते हैं। तो सबसे प्रथम महाराज यहाँ पर एक सुदाम नाम का मालिक होता है। देखो मथुरा में सभी कोई दुष्ट नहीं थे, भगवान के भक्त भी थे। मथुरा वाले चाहते थे कि महाराज कृष्ण बलराम हमारी मथुरा में भी आवे, हम भी सेवा करें उनकी। आज जैसे ही मथुरा वासियों को मालूम हुआ कृष्ण बलराम आए, तो जो महाराज माली कंस को प्रतिदिन पुष्पहार पहनाने जाता था वो रास्ते में से आ रहा था, देखा कृष्ण बलराम बोला आहा धन्य है, वो माला कृष्ण बलराम के गले में डाला। आगे बालकों ने कहा, ब्रजवासी ने भैया कन्हैया हम तुम्हारे मामा के यहाँ जा रहे हैं, शहर है, हमने तो जाने कैसे कपड़ा पहन रखे हैं, यहाँ कोई दर्जी हो तो कपड़ा दिलाओ। बोले महाराज आगे मिलो। तो कंस का दर्जी था, वहां से सुंदर वस्त्र लेकर के आज जैसे वस्त्र मांगे हैं तो दर्जी रुष्ट हो गया, अरे गवारो तुम क्या पहनना जानो कपड़ा, ब्रज में रहने वाले, काला कंबल ओढ़ने वाले, टेटी फूल खाने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, क्या महाराजाओं के कपड़े पहन सकते हो? भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उस धोबी का वध कर दिया। महाराज बालकों ने वहां से वस्त्र लेकर के सुंदर सुंदर यहाँ धोबी का वध किया है, सर्वप्रथम मथुरा में आकर धोबी का वध किया। आगे गई है तो आगे महाराज एक कुब्जा नाम की दासी मिलती है, 3 जगह से टेढ़ी है, कंस को चंदन लाया करती थी। भगवान को देखा, वो चंदन भगवान को अर्पण कर दिया। अब यहाँ बलराम जी से पूछते हैं भगवान कि भैया किसी को हमने भक्ति दी, किसी को मुक्ति दी, इसे क्या देंगे? बलराम जी कहते हैं लाला ये 3 जगह से टेढ़ी है और कुरूप है, या को सुंदर बना दे। भगवान ने स्पर्श किया अपने हाथ का, वो इतनी सुंदर हो गई बंधुओं कि जो भी उसे देखता उस पर मोहित हो जाता। यहाँ भगवान की कृपा आज कुब्जा पर हुई है। कुब्जा कहती चलो मेरे घर, बोले अभी नहीं, पहले कंस को मारेंगे, उसके पश्चात हमारे घर पर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जैसे मथुरा में आगे बढ़ रही है कन्या, तो आज जिसने जिस भाव से कन्हैया को देखा उसी भाव से दिखाई दे रही है। कोई पहलवान है तो उसे योद्धा के रूप में दिखाई दे रही है,
कोई माँ दर्शन करती है कन्हैया का तो उसे बाल रूप में दिखाई दे रही है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देवी दिन जैसी। जो जिस भाव से कन्हैया को आज देख रहा है उसी भाव में कन्हैया का दर्शन हो रहा है।